श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रजमंडल में कथा करने का यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है महाराज। आप जिन्हें अधिकतर टीवी चैनलों पर देखते रहते हैं, वो जो आज श्रीधाम वृंदावन में महाराज वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना कर चुके हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वो अंश हमारे मध्य प्रदेश का ही है महाराज। एक बार ताली बजा करके। पूज्य महाराज जी भोपाल से हैं, हमारे बहुत करीब हैं, और इससे पहले भी महाराज जी का आशीर्वाद दास को मिला है। आज जब यहाँ कथा का क्रम चल रहा था तो हमने जाकर के निवेदन किया कि महाराज जी की भी कथा चल रही है अभी, और आस्था भजन चैनल पे उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। 4 बजे तक महाराज जी ने वहाँ कथा करी और उसके बाद कहा कि महाराज जी मैं जरूर आऊँगा। मैंने कहा आप समय बता दें, तो कहने लगे हम तो आपके अपने हैं, आप जब कहेंगे हम तभी चले आएंगे। हाँ महाराज, तो ये वृंदावन में आकर भी अब एक एहसास ये होता है कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ किसी की छत्र छाया जुड़ी हुई है महाराज। और आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये गौरव की बात है। और वर्तमान समय में तो ये कहने में भी संशय नहीं है कि मध्य प्रदेश के वक्ताओं ने पूरी दुनिया में महाराज, इस समय मध्य प्रदेश के वक्ता पूरी दुनिया में ठाकुर जी की कृपा से छा गए हैं। ये किशोरी जी की कृपा है, वृंदावन बिहारी जी की कृपा है महाराज। तो महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, और इस कथा के साथ हमने जो संत सम्मेलन, संत आशीर्वचन का जो साथ साथ में आयोजन भी रखा है, तो हम सबको पूज्य श्री के वचनामृत अमृत वचन का लाभ मिलेगा। तो महाराज जी से ही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन भागवत किंकर परिवार के सदस्यों को और दास को प्रदान करें। पूज्य महाराज जी। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्त जनमानसी निवासाय श्री चंद्राय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोलिए राधा रमण लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सब संतन की, सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भगवान राधा रमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास मंच को सुशोभित कर रहे हमारे अत्यंत आत्मीय नर्मदापुरम से पधारे हुए मां नर्मदा के वरद पुत्र, मां शारदा के वरद पुत्र, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति और बड़े ही सरसता के साथ श्रीमद्भागवत आदि पुराणों का गायन और वाचन करने वाले हमारे स्नेही आचार्य पंडित हर्षित कृष्ण शास्त्री जी महाराज श्री जी, समस्त विद्वज्जन, संगीतज्ञ बंधु,
श्रोता वृंद सभी को यथा योग्य नमन प्रणाम वंदन करते हुए महाराज श्री जी का आज आदेश हुआ कि आपको पधारना है। हमने कहा बिल्कुल महाराज जी पधारेंगे। भगवान की कथा गाने वाले तो सब हमारे परिकर और हमारा परिवार ही है। कथा कहने वाले हों और कथा सुनने वाले हों तो सब एक परिवार ही है, क्योंकि एक भक्त परिवार है। तो सहज कथा वक्ताओं के प्रति स्नेह तो रहता ही है, आदर रहता है, पर उसमें भी विशेषता यह हो जाती है जैसा कि पूज्य श्री ने अभी कहा कि हम लोग एक क्षेत्र के हैं और भोपाल से हम हैं, जैसे कि आपने बतलाया हम भोपाल से रहने वाले हैं। तो यह और स्नेह में वृद्धि करने वाली बात हो जाती है कि महाराज जी भी हमारे अपने क्षेत्र के हमारे अपने हैं। आप सब लोग सभी भक्तगण प्राय नर्मदा तट से नर्मदा क्षेत्र से पधारे हैं। अभी महाराज श्री जी ने जो बात कही कि मध्य प्रदेश के कथा व्यास इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, सभी धर्म का यथायोग्य प्रचार कर ही रहे हैं। पर यदि ये श्रेय मध्य प्रदेश के लोगों को यदि मिल रहा है तो ये हमें लगता है मां नर्मदा की कृपा है जो ये श्रेय सबको प्रदान कर रही है। वहां मां नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं और नर्मदा मैया की कृपा है कि ये श्रेय उस भूमि को प्राप्त हो रहा है। और धन्य हैं हम सब जो इस पुरुषोत्तम मास में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में ऐसे अधिकारी वक्ता के द्वारा भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। पहली बात तो यह कि ये महीना कौन सा है? श्रावण मास। श्रवण नक्षत्र से श्रावण बनता है। 12 महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर हैं। तो श्रवण नक्षत्र से श्रावण, श्रवण माने सुनना। यह माह जो है विशेष रूप से सुनने का महीना है, इसमें खूब कथाएं सुननी चाहिए। इसीलिए संत महापुरुष जो है इसमें चातुर्मास आरंभ कर देते हैं और 4 महीने खूब कथाएं कहते सुनते हैं। वर्ष भर तो करते ही हैं पर इन्हें विशेष करके 4 महीनों में विशेष रूप से होता है। उसमें भी यह माह पुरुषोत्तम मास है। जब 13वां महीना बनकर तैयार हुआ, 12 महीने वर्ष के होते हैं, तो हर वर्ष 10-11 दिन जो है अतिरिक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तिथियों की जो गणना है वो चंद्रमा की और सूर्य की गति पर निर्धारित है। अंग्रेजी तारीख की तरह 12 से 12 नहीं है, बल्कि हमारी जो तिथियां हैं वो सूर्य और चंद्र की गति के ऊपर निर्भर हैं। तो सूर्य चंद्र की गति के अनुसार एक वर्ष में लगभग 10-11 दिन बढ़ जाते हैं। इस तरह से 3 वर्षों में लगभग 30 दिन बढ़ जाते हैं। और जो 30 दिन बढ़ते हैं तो उसका नाम हुआ मलमास। मलमास का नाम जब मलमास हुआ तो वह अपने आप में थोड़ा दुखी हुआ कि हर महीने का कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता है। हर माह में शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन मैं तो मलमास हूं, ना तो मेरा कोई अधिष्ठाता देवता है और ना मुझ में कोई मांगलिक कोई शुभ कार्य होते। कहां जाऊं? और जिसका कोई नहीं है उसका सहारा कौन है? ठाकुर जी का द्वार सबके लिए खुला है। सारे संसार के दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाएं, उसके लिए मेरे परमात्मा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ठाकुर जी के द्वार तो खुले हैं। वो दीन बंधु हैं, केवल दीनों से प्रेम नहीं करते, केवल दीनों पर दया नहीं करते, बल्कि वो दीनों से प्रेम करते हैं। हम लोग दीनों पर दया कर सकते हैं, पर भगवान दीनों पर केवल दया नहीं करते, दीनों से प्रेम करते हैं। यही दीन प्यारे। उन दीन बंधु भगवान ने कहा कि क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु मेरा नाम मलमास बनाया, मेरा कोई देवता नहीं, मेरी कोई उपयोगिता नहीं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, आप मन छोटा मत करो। अब मेरे पास आ गए हो तो अन्य महीनों के तो अधिष्ठाता देवता कोई अन्य देव होंगे, पर तुम्हारा अधिष्ठाता मैं स्वयं बनूंगा और मैं स्वयं तुम्हारी अध्यक्षता करूंगा। तुम्हारा देव इस पुरुषोत्तम मास के नाम से तुम जाने जाओगे। भगवान ने कहा कि मेरे नाम से ही तुम जाने जाओगे, पुरुषोत्तम नाम से। तो वह मलमास जो है वो पुरुषोत्तम मास बन गया। इतना ही नहीं, भगवान ने उसको वरदान दिया कि इस माह में जो भी कोई जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा, यज्ञ करेगा, दीपदान करेगा, कथा श्रवण करेगा, कोई भी
साधन करेगा तो उसका फल जो है करोड़ों करोड़ गुना अधिक हो जाएगा। सामान्य दिनों में जो भी कुछ किया जाता है उससे सैकड़ों गुना अधिक फल पुण्य तिथियों में प्राप्त होता है। जैसे संक्रांति है, व्यतिपात है, कोई विशेष पर्व है, उन पर्व कालों से भी अधिक महत्व है कार्तिक महीने का। कार्तिक मास जो है वैष्णवों का बड़ा विशेष महीना कहा जाता है, जिसको दामोदर मास कहते हैं। उस कार्तिक के महीने में किए गए जब तब दान आदि का जो महत्व है, जो उसका फल है, वो उन विशिष्ट तिथियों से भी शास्त्रों गुना अधिक है। कार्तिक के महीने में जो पूजा दीपदान जप तप आदि किया जाता है उससे भी करोड़ गुना अधिक फल पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दान जप तप आदि साधनों का है। तो आप कल्पना कीजिए कि जिस महीने में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं उसका कितना श्रेष्ठ महत्व है। दूसरी बात, श्रावण का महीना है भगवान शंकर का, और पुरुषोत्तम माने भगवान नारायण। तो हरि और हर दोनों का मिलन का यह माह हो गया है। पुरुषोत्तम महीना तो हर महीने में आता है, कभी चैत्र अधिक मास होता है, कभी वैशाख अधिक मास होता है। इस बार श्रावण अधिक मास है, तो श्रावण भगवान शंकर का माह है और पुरुषोत्तम महीना भगवान नारायण का माह है। तो हरि और हर दोनों में परस्पर प्रीति है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के इनके अनेक संबंध है। जो भक्ति के 5 रस हैं, भोले बाबा उन 5 रसों का आनंद लेते हुए भजन करते हैं। वात्सल रस इतना कि जब जब अयोध्या में राम जी प्रकट हो या गोकुल में कन्हैया लीला करें तो वहां पहुंच जाते हैं। दास रस इतना कि जब भगवान राम के रूप में आए तो बोले मैं तो दास हूं, तो छोटा बन जाऊं, तो तुम मानव बन रहे हो, मैं बानर बन जाऊं, तो दासता करने आ गए। माधुर्य रस इतना कि जिन भगवान शंकर ने विवाह में भी वस्त्र पहनना स्वीकार नहीं किया, वो साड़ी फरिया पहन करके लहंगा पहन करके गोपी बन के वृंदावन में आ गए। ये माधुर्य रस है भोले बाबा का। शांत रस इतना है कि अखंड समाधि में उनकी निरंतर स्मरण चलता रहता है, और सख्य भाव तो प्रसिद्ध है ही। तो भक्ति के 5 रसों का आस्वादन भगवान शंकर करते हैं, इसीलिए भगवान शंकर के 5 मुख हैं। एक एक मुख से एक एक रस भक्ति का ग्रहण करते हैं। तो भोले बाबा जैसा वैष्णव कौन होगा? तो भोले बाबा के पवित्र श्रावण के महीने में ये पुरुषोत्तम मास आया है, और श्री हरि या रामकृष्ण वो भी जो है शिव तत्व की आराधना करते हैं। भगवान रामेश्वरम की पूजा करते हैं। रामेश्वरम में जाके शिव द्रोही ममदास कहा वासो नरमो सपने ही नहीं भावा। तो रामकृष्ण जो है वो शिवोपासक हैं और शिव रामकृष्ण के उपासक हैं। तो हरि और हर दोनों जो है, उन दोनों का ये पवित्र माह हमें संयोग मिला है। श्रावण का महीना भी है, पुरुषोत्तम महीना है। तो ऐसे पवित्र अवसर पर स्थान क्या मिला? बोले ब्रजभूमि। भक्ति नृत्य यत्र चाहा, जहां निरंतर भक्ति महारानी नृत्य करती रहती हैं, जहां नित्य श्री हरि का निवास है और जहां नित्य भक्तों का निवास है, ये ब्रजभूमि अत्यंत धन्य है। देखो, हमें अपने इन चर्म चक्षुओं से सब दिखाई नहीं देता, पर इस ब्रजभूमि में जाने कितनी दिव्य आत्माएं विचरण कर रही हैं। कितने कितने महापुरुष जो अब अपने पांच भौतिक देह से तो यहाँ नहीं है, पर एक सूक्ष्म देह धारण करके, कोई लता पता बनकर, कोई किसी रूप में इस वृंदावन में विचरण करते हैं। और हम जब आते हैं तो हमारे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उतने से ही हम निहाल हो जाते हैं। इसीलिए इस वृंदावन में कभी आप घूमने भी जाएं, दर्शन करने जाएं तो बहुत सावधान होकर, क्योंकि लोग जितने दिख रहे हैं उतने हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अनेक दिव्य चेतनाएं। उद्धव जैसे महापुरुष कहते हैं कि वृंदावनम प्रत्यज्य पादमे कमन गच्छति। भगवान भी कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाता, और उद्धव जी कहते हैं मुझे कोई लता औषधि कुछ बना दो पर ब्रज से बाहर ना जाना पड़े। कुसुम सरोवर पर आज भी उद्धव जी लता बन करके विराजमान है। तो ऐसे अनेक महापुरुष, कुंभन दास जी, सूरदास जी आदि आदि महापुरुष इस ब्रज मंडल में आज भी विराजमान हैं। तो यहाँ बड़े सावधान होकर आना है। और ये ब्रजभूमि मिली है, पुरुषोत्तम मास मिला है, श्रावण महीना मिला है, और ऐसे अधिकारी के द्वारा कथा श्रवण को मिली है। आपकी कथाओं को हम सुनते हैं कभी कभी जब समय मिल पाता है, तो आपके द्वारा बड़ी सहजता से, सरसता के साथ कथा के गंभीर सूत्रों को कैसे भक्तों के हृदय में पहुंचाना है, कैसे उनके हृदय में बिठाना है,
यह कुशलता आप में विशेष रूप में देखी जाती है। तो आप भगवान शंकर के उपासक हैं, भगवान नारायण की कथा तो कर ही रहे हैं ठाकुर जी के, तो हरिहर उपासक आप भी हैं, नर्मदा जी के भक्त हैं। ऐसे अधिकारी वक्ता के द्वारा कथा सुनने को मिल रही है, वो भी वृंदावन भूमि में मिल रही है। श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास में मिल रहा है, और इसमें भी यदि हम चूक गए तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए बड़े सावधानी से खूब कथा का आनंद लें और एक एक क्षण का सदुपयोग यहाँ करें, क्योंकि वृंदावन के 7 दिन मिले हैं, ये दुर्लभ है। अयोध्या की भूमि जो है वो वैराग्य की भूमि है, काशी की भूमि ज्ञान की भूमि है, और वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। इस प्रेम की भूमि में आए हो तो प्रेम लेकर जाइए। हम कभी कभी कथाओं में कहते हैं कि भागवत पुण्य के लिए मत सुनिए, पुण्य के प्रभाव से तो भागवत मिली है, अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए तो ये सौभाग्य बनाए, तो भागवत पुण्य के लिए नहीं बल्कि भागवत प्रेम के लिए सुनिए, कि हमें भगवत प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। पुण्य प्राप्त होंगे तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, लेकिन प्रेम क्षीण नहीं होता, प्रेम बढ़ता चला जाता है। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देह मंदिर और हृदय महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया कि यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। ताली सेवा सभी लोग करें। जन्म का मन भीगे, ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म का रंग भी है। फागुन बिना चुंदरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवरिया है। प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना रे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ यह
व्यास जी महाराज की जय हो। तो बड़ा स्नेह और आदर हमें प्रदान करते हैं हमारे व्यास जी। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना और कामना करते हैं कि हमारे पूज्य व्यास जी की कीर्ति दिग दिगांतर में व्याप्त हो और आप भगवान की इस कथा का प्रचार, भगवत भक्ति का प्रचार देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में जो है भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए आप खूब विख्यात हों। आप सबके प्रति भी भगवान से मंगलाशासन करते हुए मंगल कामना है कि आप सबके जीवन में भी भक्ति महारानी की स्थापना हो, सबका जीवन उत्कृष्ट और आनंदित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आपके यहाँ आ जाने के बाद में अंतर मन में वही वाली फीलिंग आ रही है कि अपने परिवार का कोई बेटा कलेक्टर बन गया हो और वो फिर हमारे बीच में आकर के कहे कि ये सब मेरे हैं। तो महाराज उसके बाद जो हृदय की स्थिति होती है, आज मध्य प्रदेश भोपाल से और यहाँ ब्रजधाम में पूज्य किशोरी जी की कृपा महाराज जी के ऊपर ऐसी हुई है कि विशाल रूप में हाँ, तो ये राधा रानी किशोरी जी वृंदावन बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है और हम सब लोगों के लिए ये बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि अब पूज्य महाराज श्री यहाँ पर विराज रहे हैं।